गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं डॉक्टर उर्मिला आपको 8वीं कक्षा का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक शिक्षाप्रद निबंध है। लेखक बताते हैं कि आधुनिक समय में समाज में अनेक सामाजिक बुराइयां होने के बावजूद सच्चाई व ईमानदारी मौजूद है, इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें ज़रूरत है आशावादी दृष्टिकोण की। समाचार पत्रों में चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार के प्रति लोगों का आक्रोश करना हमें यही बताता है कि लोग इन चीज़ों को बुरा मानते हैं, और सच्चाई व ईमानदारी की घटनाओं को उजागर करना इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय मूल्य आज भी जिंदा हैं। ये दब जरूर गए हैं परंतु नष्ट नहीं हुए, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। भारत महान था और रहेगा। निबंध के आरंभ में लेखक बताते हैं कि आज के समाज में धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार से अखबार भरे पड़े हैं, और ये स्थिति देखकर लेखक का मन बैठ जाता है, यानी निराश हो जाता है। सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यानी दोष निकालते हैं। इससे ऐसा वातावरण बन गया है, लगता है देश में कोई ईमानदार नहीं है। देश का माहौल बुराइयों से इतना भर गया है कि किसी पर भरोसा करना कठिन है। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेह की नज़र से देखता है। खास बात तो यह है कि जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर बैठा है उस पर उतने ही बड़े आरोप लगते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ऊंचे पद पर बैठे हुए अधिकारी ऊंचे पद का लाभ उठाकर जनता की भलाई की उपेक्षा करते हैं, यानी जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचते, और उनके ऐसे ही दोषों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, जिनको पढ़कर ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं रहा। उसके बाद लेखक बताते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार लेखक को कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी काम करेगा तो उसमें दूसरे व्यक्ति दोष यानी कमी ढूंढेंगे, और फिर उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। और देखा जाए तो दोष किस में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल नहीं। और अगर स्थिति ऐसी है तो निश्चय ही ये चिंता का विषय है। इसके बाद लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष में चारों तरफ भ्रष्टाचार, अनैतिकता, चोरी, तस्करी और बेईमानी जैसी बुराइयां फैल गई हैं। इस पर चिंता प्रकट करते हुए लेखक पूछते हैं कि क्या यही वह भारतवर्ष है जिसका सपना हमारे देश के महापुरुषों ने देखा था। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने क्या इसीलिए देश की स्वतंत्रता के लिए कष्ट उठाए थे। क्या यही वह भारतवर्ष है जिसकी संस्कृति सभ्यता को रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय ने सम्मान दिया था। भारत देश की संस्कृति प्राचीन है और यह आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे था। पता नहीं इस सभ्यता और संस्कृत भारत को क्या हो गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी अतीत के गह्वर अर्थात गुफा में डूब गया है। कहने का अर्थ है कि आज भारतवर्ष का सभ्य और सुसंस्कृत रूप दिखाई नहीं देता। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे मानव महासमुद्र के नाम से पुकारा था। इस देश में आर्य और द्रविड़ संस्कृति, हिंदू और मुस्लिम संस्कृति, यूरोपीय और भारतीय संस्कृतियों के आदर्शों का संगम हुआ था। क्या वह महासमुद्र अब सूख रहा है? लेखक इस बात पर विश्वास करता है कि ये ऋषि मुनियों के सपनों का भारतवर्ष है और भविष्य में भी बना रहेगा।
इसके बाद लेखक कहते हैं कि चोरी, डकैती, तस्करी, बेईमानी जैसी बुराइयों का समाज के वातावरण पर ऐसा कुप्रभाव पड़ा है और देश का माहौल ऐसा हो गया है कि ईमानदारी और मेहनत से गुजारा करने वाले लोग लाचार हो गए हैं। ये लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं। ये भोले भाले लोग दुख और अभाव में जीवन जीने को मजबूर हैं, जबकि झूठ और धोखाधड़ी करने वाले लोग खूब फल फूल रहे हैं, यानी उन्नति कर रहे हैं। समाज की मानसिकता ऐसी हो गई है कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय मानने लगे हैं, समानार्थी मानने लगे हैं। अर्थात जो ईमानदारी से काम करता है उसे लोग मूर्ख या बेवकूफ़ मानते हैं। सच्चाई के रास्ते पर या तो डरपोक, यानी जो धर्म के विरुद्ध आचरण करने से डरते हैं वो लोग चलते हैं, या फिर जो विवश हैं, लाचार हैं, वो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों से लोगों का विश्वास डगमगाने लगा है। परंतु लेखक का मानना है कि सभी लोग आदर्शों का त्याग कर देंगे, ऐसा नहीं है। अतः हमें पूरी तरह निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद लेखक बताते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां भौतिक वस्तुओं यानी सांसारिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने में ज़्यादा महत्व नहीं देते। वे व्यक्ति के गुणों को महत्व देते हैं। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थित हैं वही चरम और परम हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं। लालच की भावना, काम क्रोध की भावना जो मनुष्य के व्यवहार में झलकती है वह स्वाभाविक रूप से उसके अंदर होती है, परंतु उनको ही मुख्य शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा व्यवहार है। भारतवर्ष ने कभी भी लालच और काम क्रोध को उचित नहीं माना, बल्कि इन्हें सदा संयम यानी काबू में, संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। उसके बाद लेखक बताते हैं कि जिस तरह भूखे इंसान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसकी भूख को हमें मिटाना होगा। बीमार के लिए दवा का प्रबंध करना होगा, और जो व्यक्ति गुमराह हो चुका है अर्थात रास्ता भटक चुका है उसे सही रास्ते पर लाना होगा। कहने का अर्थ है कि हम इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे देश में करोड़ों दरिद्र जन यानी गरीब लोग, उनकी बुरी अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कानून बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नए नए कानून बनाए थे। परंतु जिन लोगों को ये कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, ये जरूरी नहीं कि उनका मन पवित्र हो और वे सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करें। उनमें भी कहीं ना कहीं बेईमानी, धोखेबाजी विद्यमान है, और प्राय यह देखा गया है कि वे लोग अक्सर अपने उद्देश्य यानी लक्ष्य को भूलकर अपनी सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं और लोगों का जो कार्य उनको सौंपा गया था उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। भारत में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है, परंतु आजकल कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। किसमें? धर्म और कानून में अंतर कर दिया गया है। आजकल की पीढ़ी के लोग मानते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, जबकि कानून को धोखा दिया जा सकता है। लेखक का मानना है कि जो लोग धर्म भीरू अर्थात धर्म के नियमों से डरते हैं, वे कानून की छोटी मोटी गलतियों का लाभ उठाने में जरा भी संकोच नहीं करते। वे अपने स्वार्थ को महत्व देते हैं। उनका अपना फायदा होना चाहिए, दूसरे के साथ अन्याय कितना भी क्यों न हो जाए। इसके बावजूद लेखक का मत है कि इस बात के अनेक सबूत हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग यानी
धनी व्यक्ति और उच्च पद पर आसीन लोग, उनमें चाहे कुछ भी होता हो, परंतु भारत का अधिकतर समाज आज भी धर्म को कानून से बड़ा मानता है। क्या मानता है? धर्म को कानून से बड़ा मानता है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है। ये मूल्य दब जरूर गए हैं परंतु नष्ट नहीं हुए। आज भी लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है। वे महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में यानी पर्सनल लाइफ में इस बात का अनुभव करता है। लेखक ने यहाँ आशावादी दृष्टिकोण प्रकट किया है। उनका मानना है कि भले ही धनी आदमी और उच्च अधिकारी भ्रष्ट हो गए हों, परंतु फिर भी भारत में उच्च मानवीय मूल्य अभी भी बचे हुए हैं, अतः निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना लोगों में गुस्सा है, इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा यानी उन तत्वों का सम्मान कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि किसी के गलत कामों का भेद खोलना या किसी के दोषों को उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या गलत काम किया है या उनमें क्या दोष हैं, लेकिन किसी की बुराई प्रकट करने में आनंद लेना बुरी बात है। और जिस तरह से लोग दूसरों की बुराई को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, उसी तरह उनकी अच्छाई की भी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। वे बुराई को रस लेकर बताते हैं लेकिन अच्छाई को नज़रअंदाज करते हैं। बुराई का क्या करते हैं? बुराई में तो रस लेते हैं और जो अच्छाई है उसको क्या कर देते हैं? नज़रअंदाज कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि ऐसा करना बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करके लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। उसके बाद लेखक स्वयं के साथ एक घटी घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक बार लेखक रेल से कहीं जा रहे थे। जब लेखक रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर टिकट लेते हैं तो गलती से 10 रुपये की बजाय 100 रुपये का नोट दे देते हैं और जल्दी जल्दी जाकर डिब्बे में बैठ जाते हैं। और टिकट बाबू जब इस बात को नोटिस करते हैं तो उन्हें बेचैनी होने लगती है और टिकट बाबू क्या करते हैं कि जल्दी से रेल के डिब्बे में जाते हैं, उन दिनों की सेकंड क्लास के डिब्बे में। हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए लेखक के सामने उपस्थित होते हैं और उनका चेहरा पहचानकर उनको 100 रुपये में से 10 रुपये काटकर बाकी के 90 रुपये लेखक के हाथ में रखते हुए कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, ना मैंने देखा और ना ही आपने देखा। रखने को तो टिकट बाबू ने 90 रुपये रख सकता था, क्योंकि लेखक को तो याद ही नहीं था कि उन्होंने कितने पैसे दिए हैं, लेकिन वह एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए उसने पैसे लौटा दिए। और जब उसने पैसे लौटाए तब जाकर उसे संतोष हुआ कि उसने किसी के पैसे नहीं रखे। लेखक समाचार पत्रों में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि समाज में सच्चाई और ईमानदारी नहीं बची, परंतु टिकट बाबू का व्यवहार देखकर उन्हें विश्वास हुआ कि सच्चाई और ईमानदारी अभी भी बची हुई है, इसलिए वो हैरान हुए। लेखक बताते हैं कि कई बार हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वंचना का अर्थ है धोखा या धूर्तता। इसके बाद लेखक एक अन्य घटना का जिक्र करते हैं कि एक बार लेखक अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ
किनके साथ? अपनी पत्नी और कितने बच्चे? 3 बच्चों के साथ बस में यात्रा कर रहे थे। और लेखक अपने परिवार के साथ जिस बस में यात्रा कर रहे थे वह कुछ खराब थी और खराबी के कारण अचानक रुक रुक कर चल रही थी और अपने गंतव्य से यानी अपनी मंजिल से 8 किलोमीटर पहले, कितने किलोमीटर पहले? 8 किलोमीटर पहले रुक गई अचानक। और वो जो स्थान था वो निर्जन यानी बिना जन के सुनसान जगह पर बस ने जवाब दे दिया, यानी बस रुक गई। जब बस रुक गई तो उस समय रात के 10 बजे थे। कितने बजे थे? रात के 10 बजे थे। बस यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। यह देखकर यात्रियों को शक हुआ और लगा कि यह हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह से किसी बस को लूटा गया था, परिवार सहित मैं अकेला ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं कोई ठिकाना न था और ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से यानी दयनीय ढंग से मेरी ओर देखने लगा, यानी लेखक की ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो लेखक के मन में भी था, लेकिन उसकी कातर मुद्रा, दयनीय स्थिति देखकर लेखक ने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वो लेखक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। वो कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइएगा, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, क्योंकि जैसे ही बस खराब हुई कंडक्टर जो है वो बस के ऊपर चढ़ा, वहाँ साइकिल थी, साइकिल उठाई और वो चलता बना। तो इसलिए लोगों को ये भ्रम था, ये संदेह था कि ड्राइवर ने कंडक्टर को साइकिल लेकर पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। भयभीत तो लेखक भी थे, लेकिन ड्राइवर को इस तरह से मार पीटने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसी तरह से 1.5-2 घंटा बीत गया। जो लेखक के बच्चे थे वो भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे और लेखक की पत्नी की हालत बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उसे बस से उतारकर एक जगह उसको घेर कर रख लिया कि अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उनको सही लगा। और लेखक के गिड़गिड़ाने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसी समय लेखक क्या देखते हैं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर उसी बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि बस अड्डे से नई बस लाया हूँ, इसमें बैठ जाइए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर जो ड्राइवर है वो लेखक के पास आता है और लेखक के पास आकर कहता है कि लोटे में थोड़ा सा पानी और दूध लेकर आया हूँ। पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों की जान में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और रात के 12 बजे से पहले हम लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। उसके बाद लेखक बताते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम ख़त्म हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें लेखक भूल नहीं सकता। लेखक को धोखा भी हुआ है, लेखक ठगा भी गया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। अगर हम केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखेंगे जिनसे हमें धोखा खाया है तो ज़िंदगी बहुत कष्टकर हो जाएगी। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण यानी बिना ही कारण के सहायता की हो, निराश मन को ढाढ़स दिया और हिम्मत बंधाई हो।
उसके बाद लेखक जो हैं वो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रार्थना गीत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि इस संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर ही हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, शक ना करूं, विश्वास बनाए रखूं। अगर मनुष्य की बनाई हुई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं तो हमें इसे बदलना होगा, और वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला जा रहा है, लेकिन अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। अर्थात हमारा जो देश महान था, महान है और महान रहेगा। इसलिए अंत में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हे मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये जो निबंध है क्या निराश हुआ जाए, ये समाप्त हुआ। इसमें लेखक ने सबसे पहले बताया कि समाचार पत्रों में जो जिस तरह के समाचार हमें सुनाई देते हैं, टीवी में जिस तरह के समाचार हम देखते हैं, तो उन सब से केवल हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम केवल इस तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं। कुछ एक घटनाएं ऐसी भी होती हैं, जैसे लेखक के साथ ये 2 घटनाएं हुई हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि आज भी लोग ईमानदार हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए और ऐसी घटनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा समाचार पत्रों में प्रकाशित करना चाहिए, ताकि दूसरे लोग इनसे प्रेरणा लें और वो भी अच्छे कार्य करें, वो भी ईमानदारी से कार्य करें, वो भी सच्चाई के रास्ते पर चलें। अतः ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी लगन से हम धोखाधड़ी, डकैती और भ्रष्टाचार के समाचार छापते हैं, तो इस तरह की घटनाओं के बारे में भी बताना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये पाठ ख़त्म हुआ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।